में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गंगा पूजन और आरती में लिया हिस्सा। वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों से हुआ स्वागत। मां गंगा से देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने देहरादून में पार्टी नेताओं, विधायकों, मंत्रियों और सांसदों के साथ की अहम बैठक। 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर की चर्चा। राहुल गांधी के 4 जून के अल्मोड़ा दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां की तेज। अल्मोड़ा में हुई रणनीतिक बैठक में हरीश रावत, यशपाल आर्य, करण महारा समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। रुड़की के एक होटल में युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी। युवक की पहचान नाथुखेड़ी निवासी के रूप में हुई, जबकि नहीं हो सकी युवती की शिनाख्त। पुलिस जांच में जुटी। और चमोली में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर भारी बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ी। पूरा पैदल मार्ग बर्फ से ढका। फिसलन और खराब मौसम के कारण श्रद्धालुओं को आवागमन में हो रही परेशानी। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गंगा पूजन किया और आरती की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। परमार्थ निकेतन पहुंचने पर संत समाज ने वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। गंगा तट पर आयोजित कार्यक्रम में नितिन नवीन ने मां गंगा की आरती में भाग लेते हुए देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऋषिकेश और गंगा केवल आस्था के प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की जीवंत पहचान है। संतों की तप परंपरा ने सभ्यता को जीवित रखा है। खबर देहरादून से है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए हुए हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन नितिन नवीन ने देहरादून के एक होटल में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में पार्टी के सभी विधायक, मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होने के साथ ही बीजेपी संगठन से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी बात हुई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 12 वर्ष 7 जून को पूरे होने जा रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीण संपर्क के लिए सांसदों और विधायकों को कहा गया है। हमारी आज के दिन की पहली बैठक सांसद और विधायकों की बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि से सभी विधायकों और सांसदों को उन सब बातों की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यों की गांव-गांव तक चर्चा पहुंचे, इसके लिए जहां ग्राम संपर्क के लिए सभी सांसदों विधायकों से कहा गया है, वहीं प्रत्येक विधानसभा के 100 बुद्धिजीवी लोगों की सूची बनाकर उनसे भी संपर्क उनके द्वारा हो, ऐसा मार्गदर्शन अध्यक्ष जी ने किया है। के उत्तराखंड दौरे के दौरान पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। देहरादून में आयोजित महत्वपूर्ण बैठकों में सांसदों और विधायकों के साथ सांगठनिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान विधायकों से संगठन को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए सुझाव भी मांगे गए। ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद और जनता के बीच सक्रिय उपस्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने को लेकर भी रणनीति बनाई गई। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल से लगातार 3 दिन का दौरा हमारे उत्तराखंड की पावन धरती पे है।
कल से लगातार अनेकों बैठकें हुई। आज विधायक और सांसद गणों के साथ उनका बैठना हुआ। उन्होंने कुछ बिंदु हमें दिए कि जिस आधार पर हमें काम करना चाहिए, जैसे कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, जनता से सीधा संवाद, जनता के साथ हम कैसे अपने काम को और आगे बढ़ा सके, जनता को हम अपने केंद्र सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं उनको कैसे पहुंचा सके, जो हमारे लाभार्थी हैं उनको कैसे हम उनसे बात कर सके। साथ में उन्होंने कुछ हमारे से भी अपनी बातें हमारे से सुझाव मांगे। सभी कुछ माननीय विधायकगणों ने अपने अपने सुझाव दिए, मैंने भी कुछ सुझाव दिए जिस प्रकार से हमारे 2027 में कैसे हम और अच्छे ढंग से आ सके। और ये बात तो उन्होंने भी स्वीकारी कि उत्तराखंड जो है भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल वातावरण के रूप में आज आगे बढ़ रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं ने एक कुर्बानी देके पश्चिम बंगाल को जीतने का काम किया, उसके ठीक विपरीत उत्तराखंड को एक ऐसी धरती है उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए उपजाऊ के रूप में है कि लगातार 2 बार हमारी सरकार बनी, तीसरी बार के लिए भी उन्होंने जो हमें दिशा निर्देश दिए है, निश्चित रूप में हमारे लिए सबको ये ऊर्जा का काम। सर आपसे विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यह पहला उत्तराखंड दौरा है और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी साल 2027 में फिर से सरकार बनाने के लक्ष्य को हासिल करेगी। नवीन जी हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पश्चात उत्तराखंड में उनका पहला दौरा है। इस दौरे के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने इनको अध्यक्ष बनाया है उस उद्देश्य में 100% हमारे नवीन जी सफल हो, उत्तराखंड उनको आशीर्वाद देता है। संगठन की दृष्टि से नवीन जी एक बहुत परिपक्व कार्यकर्ता है और इतने समय तक वो अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं। उन्होंने जो अपने अनुभव बताए हैं उन अनुभवों को हमसे लोग आत्मसात करें और 2027 में डबल इंजन की सरकार फिर से बने, इसका मूल मंत्र उन्होंने दिया है और उसको हम लोग आत्मसात करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। 2027 में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, ये उनसे मंत्र मिला है। दौरे से एक बार फिर प्रदेश में राजनीतिक तपिश बढ़ने लगी है। कांग्रेस का आरोप है कि उत्तराखंड भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील का मजाक उड़ाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले में 50 से ज्यादा गाड़ियां थीं और ज्यादातर सरकारी गाड़ियां, लेकिन भाजपा ने गोदियाल के इस आरोप को सिरे से नकार दिया और उनके नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर नसीहत भी दी है। कि अभी बहुत दिन नहीं हुए, प्रधानमंत्री जी ने देश के तमाम लोगों का आह्वान किया कि वो पेट्रोल की खपत कम करें, डीजल की खपत कम करें, सोना न खरीदें, यहां तक कि खाने के तेल को भी कम उपयोग करें। और ऐसे किफायती होने के निर्देश प्रधानमंत्री जी के द्वारा देने के बाद ये बड़ा अफसोसजनक और हास्यास्पद है कि उनकी बात को, उनकी कहे गई बातों को स्वयं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड की यूनिट और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार पेट्रोल के धुएं में उड़ा रहे हैं। उनकी अगवानी के लिए गया 50 वाहनों का काफिला, जिसमें से कि अधिकांश सरकारी वाहन थे। ये दिखाता है कि ये सरकारी आटे में पूजा भी अगर करना चाहते हैं तो सरकारी आटे में ही करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य के बाद कि लोग फिजूल खर्ची कम करें, पेट्रोल कम खर्च करें, इसके बावजूद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश यूनिट के द्वारा 50-50 गाड़ियों का काफिला लेकर उनकी अगवानी के लिए जाना, ये प्रधानमंत्री जी की निश्चित रूप में मुझे तौहीन नजर आती है, जो कि उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके पदाधिकारियों के द्वारा की जाती है। देखिए, मुझे लगता है कि गणेश गोदियाल जी जिस तरीके का वक्तव्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर के दे रहे हैं नितिन नवीन जी के आने पर, लेकिन हमारी पार्टी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था हमारा काफिला कितना चला है और कितना नहीं, इस पर नजर रखने की बजाय अगर वो ये बताएं कि राहुल गांधी जी कैसे आएंगे, क्योंकि उनका भी दौरा है, उनके सबसे बड़े नेता कांग्रेस के, वो भी उत्तराखंड में उनका भी आगमन है, सुना है 4-5 तारीख को, तो क्या वो ई रिक्शा से आएंगे या साइकिल से आएंगे? तो मेरा तो निवेदन है गणेश गोदियाल जी से, जब प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि ये निवेदन सभी से किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होता है, तो जाहिर सी बात है कि अब अगर वो नियम और कानून की बात कर रहे हैं और कायदों की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को क्या वो रिक्शा और साइकिल से ले जाने वाले हैं?
विकासनगर में 535 करोड़ रुपए की सीवरेज और पेयजल परियोजना को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने सरकार और कार्यदायी कंपनी पर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने एक ऐसी निजी कंपनी को यह जिम्मेदारी दे दी जो काम करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी जैसी मूलभूत सुविधा को 18 वर्ष के लिए निजी हाथों में सौंप दिया गया है, लेकिन जनता से वसूली का कोई प्रारूप स्पष्ट नहीं किया गया। पूर्व मंत्री ने कंपनी के अनुभव और परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग उठाई है। हमने जब विकासनगर और हरवटपुर के सीवरेज और पेयजल की योजना का गठन कराया था, जिसमें विकासनगर की योजना को हमने जेनीवारएम में अप्रेज करा के केंद्र सरकार के पास भेज दिया था। एक तो कष्ट यह है कि 10 साल तक उस योजना को की फाइल को वहां से निकालने की कोशिश किसी ने नहीं करी। हमारी राज्य सरकार इस चीज को। दूसरी चीज, सीवरेज बहुत टेक्निकल चीज है और पेयजल निर्माण निगम जिससे हमने योजना का गठन कराया था, सिर्फ उसी के पास ये अनुभव था उत्तर प्रदेश का कि वो सीवरेज का निर्माण कर। जब उन लोगों ने योजना का गठन किया तो जो पुराना सेवित क्षेत्र था, जिसको हम पुराना विकासनगर कह सकते हैं, जिसमें सीवरेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, और जो असेवित नया क्षेत्र जोड़ा जाना था, उन्होंने उन दोनों को जोड़ा। यहाँ मैंने महसूस ये किया, जितना देखा है, अपने घर के सामने भी देखा है, कि पुराने सीवरेज के पाइप के अंदर ही एक नया पाइप डाला था। ये मुझे नहीं समझ रहा, क्योंकि इससे पाइप की कैपेसिटी नहीं बढ़ती। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर BLA-2 संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मास्टर ट्रेनर और SIR प्रदेश संयोजक द्वारा प्रशिक्षण देकर चुनावी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विरोधी दल चुनाव प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे सतर्क रहने की जरूरत है। डोईवाला के BLA-1 कार्यकर्ता नेगी ने बताया कि कांग्रेस संगठन ने क्षेत्र के सभी 191 बूथों पर BLA-2 की नियुक्ति कर दी है। जल्द ही पूरी विधानसभा को सेक्टरों में बांटकर कार्यकर्ताओं को आगे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज डोईवाला विधानसभा के ट्रेनर्स की और ब्लॉक अध्यक्षों की या थोड़ा सीनियर लोगों की एक ट्रेनिंग इंटरेक्शन प्रोग्राम कहेंगे, ट्रेनिंग तो नहीं करेंगे, इसको संवाद प्रोग्राम कहेंगे। इसका लक्ष्य ये था कि जो SIR प्रोग्राम, आज से SIR चल रहा है और ये सितंबर 26 को जब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा तब तक ये SIR चलेगा, 7 चरणों में चलेगा। देखिए, SIR जो इलेक्शन कमीशन ने ये तीसरा चरण SIR का है, 22 राज्यों में हो रहा है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल योजना, भारत के इतिहास में सबसे कंट्रोवर्शियल योजनाओं में से एक मानी जाएगी। वोटर लिस्टों के साथ जो इसमें जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो अद्भुत प्रयोग हैं। तो इसमें हमारे वोटर लिस्टों के, देखिए हमारे कांग्रेस की ये कोशिश है कोई भी किसी भी गलत आदमी का नाम वोटर लिस्ट में न आ जाए और किसी भी सही आदमी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ने से न रह जाए। कार्यक्रम आज से प्रारंभ होने जा रहा है, तो हमारे जो BLA-2 के कार्यकर्ता हैं BLO के साथ मिलकर हर बूथ पर जो सजग रहेंगे और किस तरह से SIR में हम अपने प्रत्येक कार्यकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित होगी, उसके लिए हमारे BLA-2 के सभी साथियों के साथ उनको सजग करने का एक कार्यशाला कांग्रेस ने आयोजित की, जिसमें हमारे प्रदेश के संयोजक आदरणीय मनोज रावत जी भी हैं और सभी लोग उपस्थित हैं, और BLA-1 और इस विधानसभा के मास्टर ट्रेनर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। नैनीताल पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसने पहले पुताई के बहाने कार्यालय की रेकी की और फिर मौका मिलते ही लाखों की चोरी को अंजाम दिया। आरोपी बबलू ने कुछ दिन पहले एक कार्यालय में हल्द्वानी में नैनीताल पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसने पहले पुताई के बहाने कार्यालय की रेकी की और फिर मौका मिलते ही लाखों की चोरी को अंजाम दे डाला। आरोपित बबलू ने कुछ दिन पहले एक कार्यालय में पुताई का काम किया था, जहां उसकी नजर वहां रखी मोटी रकम पर पड़ गई। आरोपी रात के समय कार्यालय का शटर तोड़कर करीब 3,50,000 रुपए और दस्तावेज चोरी कर फरार हो गया।
पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस की मदद से मुखानी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान आरोपित को 3,17,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। एक वादी के द्वारा थाना मुखानी में एक तहरीर देके बताया गया कि उसके प्रतिष्ठान में 3,50,000 रुपए की चोरी हुई है। तो इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुलिस मुख्यालय व रेंज स्तर से लगातार हम लोगों को निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, जिसमें भी आपराधिक घटना होती है उसका त्वरित अनावरण करना है और आम आदमी को इसमें राहत देनी है। तो इसी क्रम में हमने तत्काल इसमें टीमों का गठन किया और टीमों ने बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हुए इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर की और लगभग इसमें 40 से 50 कैमरे भी हम लोगों ने देखे। और ये सभी टीमें जो है सीओ सिटी अमित कुमार के नेतृत्व में गठित की गई थी और इसको पर्यवेक्षण जो है इसका कर रहे थे सीओ एसओ मुखानी। इन टीमों को बड़ी सफलता मिली और हमने इसमें कल एक मुख्य अभियुक्त बबलू जो कि यहीं हल्द्वानी का रहने वाला है, मूलभूत पीलीभीत का रहने वाला है, उसको हमने अरेस्ट किया और उसमें चोरी किए गए 3,17,500 रुपये और कुछ दस्तावेज हम लोगों ने बरामद किए और इसका चंद ही घंटों में हम लोगों ने इस घटना का सफलतापूर्वक खुलासा किया और इसमें फिलहाल इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है और उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, आप देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में युवक और युवती के शव मिलने से हड़कंप मच गया। चेकआउट करते समय दरवाजा नहीं खोलने पर होटल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो दोनों के शव बेड पर पड़े मिले। मृतक युवक की पहचान नाथुखेड़ी निवासी के रूप में हुई है, जबकि युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। प्रथम दृष्टया मामला जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी का माना जा रहा है। ये एक प्राइवेट होटल में आज हमें सूचना प्राप्त हुई 112 के माध्यम से कि एक रूम का दरवाज़ा बंद है। संभवतः अंदर के लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, तो खिड़की से देखा गया तो 2 लोग वहाँ पे दिखे। इसके बाद हमारे द्वारा एफएसएल टीम को बुलाया गया, जिसमें एक लड़का जिसकी अभी शिनाख्त हो गई है, लड़की की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। दोनों बालिग हैं, उनके हमें शव वहाँ से बरामद हुए। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का केस लग रहा है। इसमें आगे पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज़ भेजी जाएंगी और बाद शिनाख्त बाकी की कार्रवाई की जाएगी। चमोली में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर लगातार हुई भारी बर्फबारी के कारण पूरा पैदल मार्ग बर्फ से ढक गया है। रास्ता फिसलन भरा और खतरनाक होने से श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही घांघरिया चौकी प्रभारी अमनदीप सिंह पुलिस टीम के साथ बर्फबारी के बीच मौके पर पहुंचे। उन्होंने खुद मोर्चा संभालते हुए बुजुर्ग महिलाओं और बुजुर्गों के साथ बच्चों का हाथ थामकर उन्हें सुरक्षित रास्ता पार करवाया। कड़ाके की ठंड और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच पुलिसकर्मियों ने घंटों तक डटकर श्रद्धालुओं की मदद की। श्रद्धालुओं ने संकट के समय में चौकी प्रभारी और पुलिस टीम के इस मानवीय कार्य की जमकर सराहना की। तो करेंगे अगली खबर देहरादून से है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में प्रदेश में खाद्यान्न और दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने आयुक्त खाद्य BL राणा से प्रदेश में दैनिक आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों की जानकारी हासिल की। मुख्य सचिव ने प्रदेश में आमजन की रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं उनकी उचित दरों पर निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को लगातार और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि बाजार में खाद्य सामग्री, डीजल, पेट्रोल, LPG और अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाए ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। 4 जून को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अल्मोड़ा में प्रस्तावित जनसभा को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी क्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी अल्मोड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में जनसभा स्थल की व्यवस्थाओं, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां, भीड़ प्रबंधन, प्रचार प्रसार और जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी के अल्मोड़ा आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग जनसभा में शामिल होंगे। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों को जनसभा में पहुंचने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये दौरा प्रदेश की राजनीति में नई ऊर्जा का संचार करेगा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करेगा। कार्यकर्ताओं में भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे गढ़वाल दोनों जगह लोगों में बड़ा लोगों में बड़ा उत्साह, बड़ी उत्सुकता है राहुल गांधी को सुनने के लिए और राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए। तो ये राहुल गांधी का दौरा है, परिवर्तन की जो भावना है, परिवर्तन को चाहते हैं, उनको शक्ति देने और देखिए हमारे प्रिय नेता जन जन की आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी 4 जून को अल्मोड़ा की ऐतिहासिक भूमि पर एक विशाल रैली को संबोधित करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस के साथियों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है और नई ऊर्जा का संचार निश्चित रूप से होगा। हम बेसब्री से उनके आने का, उनके आगमन का प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रतीक्षा क्यों न करें। क्या हालात है उत्तराखंड के, किस तरह उत्तराखंड को किस दिशा में ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वर्तमान सरकार, ये जग जाहिर है। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहने वाला है, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहने वाला है। युवाओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है, जिस तरीके से SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक हुआ, उसके अलावा अग्निवीर योजना की वजह से भी युवाओं में खासा आक्रोश भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपया राहुल गांधी के इमेज खराब करने के लिए किया था, लेकिन अब वो सारी बातें गौण हो गई और लोगों में एक अच्छे बड़े हीरो के रूप में राहुल गांधी उभर के सामने आए हैं। माननीय राहुल गांधी जी की एक विशाल जनसभा यहाँ होने वाली है, उसी को लेके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की और हमारे संगठन के मुखियाओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है कि किस तरह से राहुल गांधी जी की सभा को एक विशाल रूप दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्षेत्र के आम जनता को उसमें सम्मिलित करने के लिए एक यहाँ पर रणनीति तय की जा रही है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह का जोश देख रहे हैं हम यहाँ के नेताओं में, यहाँ के कार्यकर्ताओं में, और एक होड़ उमड़ पड़ी है कि हम अपार जनसमूह यहाँ पर करेंगे, तो उससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये एक अल्मोड़े के अंदर ऐतिहासिक रैली रहेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा खड़गपुर में कांग्रेस SC विभाग ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए एक बैठक की। पूर्व ग्राम प्रधान इंद्रलाल आर्य के निवास पर हुई बैठक में कांग्रेस अनुसूचित विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए अभी से धरातल पर उतरकर काम करना होगा। उन्होंने सभी से एकजुट होकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और चुनाव में पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार पर बरसते हुए महंगाई और महिला हिंसा को लेकर आक्रोश जताया। आम जनता के संदेश दे रहे हैं कि 2027 का हमारा जो मकसद है कांग्रेस को लाना है, अन्यथा इसी महंगाई में और ऐसी जो जितनी महंगाई बढ़ रही है, आप एक एक करके विस्तार से इतना लंबा मैं नहीं कहूंगा, आप सभी जनता इस बात को जानती है। और जितना महिला उत्पीड़न का मामला झेल रही है और जिस तरीके से पूरा डॉलर और रुपये में पूरे देश में हमारे जो मोदी जी हैं बिल्कुल इनकार, मतलब यह एक नकारात्मक प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जो आज क्या कहते हैं ट्रंप का आगे झुक रहे हैं। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।